लड़की, ऊपर से संगीत विषय को लेकर आगे बढ़ना। हमारे समाज में संगीत में बहुत ज़्यादा अभी भी, अब तो ख़ैर बहुत लोगों की मेंटालिटी बदली है, लेकिन शुरू में लोगों को ऐसा लगता था, मेरे गार्जियन को, मेरे घर के बहुत सारे लोगों को लगता था कि संगीत से कोई स्कोप नहीं है। कोई एग्ज़ाम कभी तैयारी नहीं की इसके लिए कि मुझे बीपीएससी देना है या यूपीएससी करना है, कभी उधर ध्यान ही नहीं था मेरा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कला एवं संस्कृति पदाधिकारी जो परीक्षा हुई थी उसमें सहरसा की बनगांव की बेटी स्नेहा कुमारी ने परचम लहराई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तमाम परिवार के सदस्य, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और तमाम परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मिठाई खिलाया जा रहा है, बधाई जो है वो दी जा रही है। स्नेहा कुमारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पदाधिकारी बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, और जिस क्षेत्र से हूँ, बचपन से ही कला संगीत से रुचि रही है, और इस क्षेत्र में इस तरह से पदाधिकारी बन के आना, ये एक सपने का सच होने जैसा है। और कोशिश करूँगी कि जो भी जवाबदेही मुझे दी जाएगी उसका अच्छे से निर्वहन करूँ और कला के क्षेत्र को और हमारी संस्कृति को विकसित करूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? शुरुआत में थोड़ी-सी परेशानी हुई, चूँकि एक तो लड़की, ऊपर से संगीत विषय को लेकर आगे बढ़ना। हमारे समाज में संगीत में बहुत ज़्यादा अभी भी, अब तो ख़ैर बहुत लोगों की मेंटालिटी बदली है, लेकिन शुरू में लोगों को ऐसा लगता था, मेरे गार्जियन को, मेरे घर के बहुत सारे लोगों को लगता था कि संगीत से कोई स्कोप नहीं है। तुम संगीत लेके आगे बढ़ रही हो, तुम्हारा बैकग्राउंड साइंस है, तो तुम मेडिकल के क्षेत्र में जाओ, या फिर जो भी बायो से बहुत सारे स्कोप्स हैं उधर जाओ। तो फिर पापा का भी स्पेशली था कि मेडिकल के लाइन को चुनो, पर मेरा पर्सनली था कि नहीं, मुझे संगीत में ही जाना है, इसी को कंटिन्यू करना है। काफ़ी कम सीटों पर बहाली निकाली गई थी, 38 सीटों पर ही बहाली इसकी निकली थी। कितना मुश्किल रहा ये सीट निकालना, इस पद को हासिल करना आपके लिए? चूँकि बीपीएससी की कभी मैंने कोई एग्ज़ाम कभी तैयारी नहीं की इसके लिए कि मुझे बीपीएससी देना है या यूपीएससी करना है, कभी उधर ध्यान ही नहीं था मेरा। लेकिन जब ये पद आया कि कला संस्कृति पदाधिकारी का है, तो फिर और म्यूज़िक इसमें रिक्वायरमेंट थी कि म्यूज़िक से या किसी भी आर्ट फॉर्म का आपको वो स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रही थी। तो चूँकि मेरा एमए भी हो चुका था, और मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, और फिर जब तैयारी के दरमियान मैंने देखा कि इसमें सारे वो सिलेबस वही है एग्जैक्टली, जो कि नॉर्मल बीपीएससी, जो भी जनरल बीपीएससी आती है उसमें जितने भी सिलेबस होते हैं वही थी। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और 2 सब्जेक्ट थे जो कि कला और संस्कृति से थे रिलेटेड। तो फिर मैंने शुरुआत में थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफ़ी, इन सब चीज़ों में थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से इसके तरफ मूव करना थोड़ा-सा लगा मुझे थोड़ा टफ़। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब इसको पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्ट आने लगा धीरे-धीरे। बेटियों को क्या संदेश, और भी बेटियों को क्या संदेश दीजिएगा आप, बहनों को क्या संदेश जो पढ़ाई कर रही है अभी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है? देखिए, बेटी हो या बेटा हो, अभी तो समाज में इक्वलिटी आ गई है लगभग, और लड़कियों को बहुत सारा प्रोत्साहन सरकार दे रही है। रिज़र्वेशन भी है, 35% रिज़र्वेशन है। तो बेटियों को जितना हो सके आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, जिस फ़ील्ड में भी इंटरेस्ट हो, तो उस फ़ील्ड में उनको अपना बेस्ट देना चाहिए, और कर भी रही हैं लड़कियाँ। तो मैं जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं सबसे कहूँगी कि आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, उसमें लड़कों से आप अच्छा कर सकते हैं। बस थोड़ा हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है, और गार्जियन को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जी। देखिए, बनगांव की बहू है और यहाँ पर तमाम परिवार के सदस्य हैं, उनके पिताजी भी, स्नेहा जी के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। सर, कैसा लग रहा है, बेटी आज पदाधिकारी बन गई है, आप क्या कहिएगा? कि आज मैं क्या कहूँ, मेरा इतना सर गर्व से ऊंचा हो गया है कि जिसका मैं दूर दूर तक कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरी बेटी एक दिन इतनी ऊंचाई पर भी जा सकती है। लेकिन इनकी शादी विगत कुछ महीने पहले यहाँ पर हमने किया 12 मई को। तो यहाँ के हमारे समधी, हमारे दामाद और इनका पूरा परिवार, इनका
जो सपोर्टिंग हुआ इस दौरान में, इतना ही दिन में, तो उससे यहाँ का माहौल में हमारी बच्ची जो है इतना न खुश थी, इतना न ढल गई परीक्षा की तैयारी कराने में। हमारे खास करके जो दामाद हैं वो एक टीचर के गुरु की तरह जो है इनके साथ ट्रीट किया, और जिससे हमारी बच्ची को सफलता मिला। मैं अभी भी इसको शुरू से शुरुआत समय से ही मैं मदद करते आया हूँ बेटी को आगे बढ़ाने में, और अभी मैं इनके साथ हूँ और सदा मैं इनके साथ रहूँगा। स्नेहा जी के पति भी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी सहयोग के बता रहे हैं, काफ़ी आपका सहयोग रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? आज आपकी जो पत्नी है वो एक पदाधिकारी बन गई है, क्या कुछ? देखिए, अगर मैं सच में बताऊं तो इसमें मेरा सहयोग कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक माध्यम मात्र हूं। उसमें 100% स्नेहा का, उनके माता पिता का बहुत अहम योगदान रहा है। चूँकि बनगाँव हमारी कला संस्कृति की धरती शुरू से रही है और यहाँ पे गोस्वामी लक्ष्मीनाथ का आशीर्वाद रहता है। स्नेहा एक मिसाल है कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि पटना, दिल्ली या फिर मुंबई पे जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद ही अगर आप कोई ऊँचे पद पे जा सकते हो, तो स्नेहा ने घर का सारा काम करते हुए पढ़ाई की है, और घर का सारा काम पढ़ाई करते हुए और उन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। तो ये वास्तव में एक सराहनीय और पूरे गाँव को, समाज को और पूरे मिथिला को गर्व है ऐसे बेटियों पे। सर क्या कहिएगा? हम प्रायः मैथिली में लिखैत रहलहुँ हैं। नवल जी हमर नाम भेल। मैथिली साहित्य में जो चर्चा होइ छै तऽ नवल के गीत पूरा भारत में गुंजायमान होइ छै। स्नेहा, ताकि हम संस्कृति से जुड़ल रहौं, संस्कृति पदाधिकारी भेल है। बहुत खुशी के बात छै। जखन कि प्रभु राम के अयोध्या में स्थापना भऽ रहल छै तऽ हम लिखने छी, आजू आयल अवध श्री राम, चलू रे सखी उत्सव मनावी। आजू आयल अवध श्री राम, चलू रे सखी उत्सव मनावी। उत्सव मनावी सखी, झुम झुम के गावी। उत्सव मनावी सखी, झुम झुम के गावी। आजू आयल अवध श्री राम, चलू रे सखी उत्सव मनावी। वही कड़ी में उत्सव अछि जाहिमे स्नेहा झा प्रिय गाम के ने पूरा मिथिला के एकटा गौरवान्वित काज केलथि है। पहिल पद जे एखन भेल हैं बिहार में, ताहिमे ई सफल भेल है। धन्यवाद। गीत के माध्यम से जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं तमाम परिवार के सदस्य। हमने बातचीत की किस तरह से जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं, से कहीं ना कहीं ये इलाके के लिए गर्व की बात है। और बनगाँव की बहू स्नेहा कुमारी ने ये परचम लहराई है। बराबर, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।